Metallurgy of metals, metallurgy of aluminium, and in this where the aluminium is found, that's we will discuss. And the aluminium does not occur in free state in nature, but widely distributed in the nature in the form of compounds. जिस फॉर्म में ये मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, बल्कि ये कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलता है नेचुरली तौर पर। और चीफ मिनरल्स जो उसके सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास सिलिकेट और ऑक्साइड शामिल हैं। एंड सिलिकेट की टैब में हमारे पास जो एल्यूमिनियम मिलता है उसमें कॉलिन, पोटैश, फेल्सपर एंड पोटैश मिका शामिल हैं। एंड these are the formulas of these silicates. Similarly they are found in the form of oxide, and oxide में हमारे पास bauxite, एल्यूमिनियम एंड विद वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद वाटर होता है। एंड गिब्साइट हमारे पास है, डायस्फोर हमारे पास शामिल है, और कोरेंडम। फ्लोराइड्स की फॉर्म में हमारे पास कैलोराइड है, एंड सल्फेज की फॉर्म में हमारे पास एलुनाइट है, जिसका फार्मूला ये है। बॉक्साइट की बात करें तो दे अकर नियर द विलेज किला ऑफ मुजफ्फराबाद, सिमिलरली विलेज ज्ञान and the Salhan of the Tehsil Kotli, and at the Margila Hills of the Rawalpindi etc. कोरेंडम में हमारे पास जो 4 कैटेगरीज़ हैं उसमें हमारे पास एमरल्ड है, जिसको हम ग्रीन पन्ना कहते हैं, और ये हमें मंगोरा सवात में जो है वो मिलता है दीर स्टेट के अंदर। एंड रूबी इट्स द रेड एंड चुनाए इसको हम कहते हैं। एंड इसको ये हमारे पास जो है वो हुंजा, वादी हुंजा जो है, और गिलगित एंड आज़ाद कश्मीर में पाया जाता है। सफ़ायर की बात करें जिसको हम ब्लू नीलम कहते हैं, ये एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, नीलम कहते हैं, ये जो है वो कश्मीर में पाया जाता है। एंड टोपाज जो है वो येलो पुखराज है, जो कि चित्राल में मिलता है। एक्सट्रैक्शन किस तरह से होती है एल्यूमिनियम की? नॉर्मली तौर पे इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइड ओर्स में से। ओर्स हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स जिसमें इम्प्योरिटी भी शामिल होती है, तो बॉक्साइड ओर की फॉर्म में जो है ये हमें उसमें से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये मेनली 2 मेजर स्टेप्स हैं जिसके थ्रू एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें फर्स्ट वन इज़ द प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइड टू द एल्यूमिना। पहले हम बॉक्साइड को प्योरीफाई करते हैं, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हैं, और सेकंड जो है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं प्योर एल्यूमिना की। प्योरीफिकेशन कैसे होती है बॉक्साइड की? उसमें हमारे पास बॉक्साइड ओर्स जो हैं जो कि कंटेन करते हैं इम्प्योरिटी, जैसे कि फेरस ऑक्साइड एंड सिलिका। ये दोनों अगर ऐसी इम्प्योरिटीज़ जिसमें हमारे पास फेरस ऑक्साइड और सिलिका शामिल हैं, इन दोनों कह सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ को कंटेन करने वाला जो हमारे पास ओर होगा, उसके लिए हम प्योरीफिकेशन का अमल करते हैं। और इसमें हमारे पास कुछ मेथड इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड जो है वो है हॉल्स मेथड। इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। पहले प्योरीफिकेशन करते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो प्योरीफिकेशन में हमारे पास सबसे पहला जो मेथड है वो है हॉल्स मेथड, एंड दिस मेथड इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइड इफ़ इट कंटेन बोथ आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका एज एन इम्प्योरिटी। अगर हमारे पास ये मेथड हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम बॉक्साइड को प्योरीफाई करना चाहते हों, लेकिन उसके अंदर हमारे पास 2 किस्म की इम्प्योरिटीज़ ज़रूर शामिल हों, जिसमें कि आयरन ऑक्साइड और सिलिका डाइऑक्साइड सिलिका वगैरह मौजूद है। इसी तरीके से व्हेन फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड इज़ फ्यूज्ड with the sodium carbonate, it dissolved to form sodium aluminate, while the impurity of the iron oxide and silica oxide are left unaffected. होता ये है कि जब हम फाइनली डिवाइडेड जो बॉक्साइड है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल जो बॉक्साइड है उसको हम जो कि फ्यूज फॉर्म में होते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, और फिर वो डिज़ोल्व करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट के साथ फॉर्म में उसको। देन जबकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका ऑक्साइड जो है वो अनअफेक्टेड रहती हैं। इसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास है वाटर के साथ, एंड कंबाइनिंग विद द सोडियम कार्बोनेट फॉर्मिंग सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड दिस वन इज वाटर। देन सोडियम एल्यूमिनेट जो है, इसको हम कलेक्टिवली सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। इसको हम रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। सो हमारे पास ये सोडियम एल्यूमिनेट है, इट इज़ रिएक्टेड विद द वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको हम हीट करेंगे अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रोड्यूसेस एल्यूमिनियम। तो इस पर जो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा वो प्योर जो एल्यूमिनियम, यानी कि प्योर तो खैर नहीं, कुछ हद तक बेहतर एल्यूमिनियम जो है वो हम हासिल कर सकेंगे एंड वाटर इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। सो ये इक्वेशन हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट कर रहे हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड एल्यूमिनियम हमें इधर मिल जाता है। ये हॉल्स मेथड है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द बायर्स मेथड। दिस मेथड इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ओर containing excess ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये भी ऐसा मेथड है जिसमें हम प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं, लेकिन इसमें अगर एक्सेस अमाउंट में हमारे पास आयरन ऑक्साइड हो तो उस वक्त हम बायर्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइड जो है उसको हम ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग कास्टिक सोडा के साथ, जो कि 45% होता है। उसके बाद जो बॉक्साइड है वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा और सोडियम एल्यूमिनेट जो है बनेगा। जिस तरह से ये हमारे पास जो है फाइनली बॉक्साइड है एंड इट इज़ रिएक्टिंग विद द कास्टिक सोडा विच इज़ नॉन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसके साथ कंबाइन करेंगे तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा एंड वाटर जो है एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को फिर हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे ताकि एक्सेस जो है आयरन ऑक्साइड जो है वो हमें जो है वो रिमूव हो जाए। आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 है ये, एंड रिमेनिंग पार्ट जो है वो ऐसे ही होगा जैसे हमने फर्स्ट स्टेप को अप्लाई किया है। सरपेक्स मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये जब इस्तेमाल होता है जब हमें प्योरीफाई करना हो बॉक्साइड को, लेकिन इसमें एक्सेस अमाउंट अगर हमारे पास सिर्फ सिलिका हो तो। इस मेथड में पाउडर्ड बॉक्साइड जो है उसको हम मिक्स करेंगे कार्बन के साथ और उसको हम हीट करेंगे अप टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसमें से करंट पास करेंगे नाइट्रोजन का, तो हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है वो मिल जाएगा। दिस वन इज़ द बॉक्साइड and treating with the carbon and nitrogen current and forming aluminium nitride and carbon monoxide and water. Then silica oxide will react with the carbon and forming silicon and carbon monoxide. Then हमारे पास जो aluminium nitride है जब उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, ये aluminium हाइड्रेट है, इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे with the hot water, so ये प्रोड्यूस करेगा प्रेसिपिटेट्स। अब प्रेसिपिटेट जो होंगे वो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के होंगे और अमोनिया के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। जैसे ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड है इसको हमने ट्रीट किया वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा और अमोनिया प्रोड्यूस होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। फिर ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम फिल्टर करेंगे, देन ड्राई करेंगे, फिर इग्निटेट करेंगे। अब मतलब हॉट का इसको हम टेम्परेचर देंगे, देन हमें प्योर एल्यूमिना जो है वो मिल जाएगा। दिस वन इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हम इसको हीट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो हमें इसमें मिल जाएगा।